नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संस्कृति आईएएस पर। युद्ध में एक नया मोड़ आया है। अमेरिका ने ईरान के एक युद्धपोत को अपने कब्जे में ले लिया है और ईरानी मिलिट्री उसका जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। भारत के भी एक युद्धपोत पर पिछले दिनों हमला किया गया था। अब उसी तरीके का अटैक एक ईरानी शिप पर भी किया गया है अमेरिका के द्वारा, और इससे और ज़्यादा टेंशन्स बढ़ गई हैं क्योंकि दोनों देशों के बीच में बातचीत होने वाली थी। दूसरे दौर की बातचीत के लिए पाकिस्तान जाया जाना था। इसकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने भी की थी, लेकिन ईरानी अमला आज के दिन पहुंचा ही नहीं है पाकिस्तान में और कोई बातचीत नहीं हो रही है दोनों गुटों के बीच में और कोई समाधान भी नजर नहीं आ रहा है। ये जो पूरी लड़ाई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए हो रही है, और ये जो ब्लॉकेड ईरान ने कर रखा था, अमेरिका ने अपनी तरफ से भी इस ब्लॉकेड को बढ़ा दिया है और अब ना तो ईरानी शिप्स निकल पा रहे हैं, ना अमेरिका और ना दुनिया के किसी अन्य देश के शिप वहां से पार कर पा रहे हैं। भारतीय शिप्स को भी दरअसल यही समस्या आई थी और यही कारण था कि चाहे कच्चे तेल की कीमतें हों, चाहे फाइनेंशियल मार्केट्स हों, पूरी दुनिया में लगातार क्रैश कर रहे हैं और महंगाई बढ़ने का संकट भी भारत में आ चुका है, जैसा कि दुनिया के बाकी देशों के साथ समस्या है। अब इसमें अमेरिका क्या कर सकता है, भारत के लिए क्या समस्या है और ईरान आगे का रास्ता कैसे देखेगा? क्या युद्ध ही एकमात्र परिणाम हो सकता है? यह हमें समझना पड़ेगा। तो ये जो ब्लॉकेड हुआ है और पाकिस्तान के आसिम मुनीर लगातार अमेरिका, ईरान और इन दोनों के बीच में भागदौड़ कर रहे हैं, अपनी छवि सुधारने, पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं निकलवा पा रहे हैं। और जेडी वैंस का तो यहां तक कहना है कि वो इस बातचीत के लिए तैयार हैं, वो वेट कर रहे हैं ईरानी पक्ष का, लेकिन ईरानी पक्ष वहां आ नहीं रहा है। और 11-12 अप्रैल को जो पहले दौर की बातचीत हुई थी, उस डेलीगेशन का नेतृत्व जेडी वैंस ने किया था। 21 घंटे बातचीत चली, कुछ परिणाम नहीं निकला, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब तेहरान ने इन टेंशन्स के बीच में अपनी वार्ता को पूरी तरीके से रोक दिया। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ब्लॉकेड नहीं खोलता है, अमेरिका अगर हमारे परमाणु कार्यक्रम पर नहीं मानता है, हमारे ऊपर से सैंक्शंस नहीं हटाता है, हमारे अकाउंट्स डीफ्रीज नहीं करता है और हमें लगातार बुली करता रहता है, तो हम अमेरिका से बुली होने के लिए कम से कम तैयार नहीं है। ईरान ने अपनी तरफ से एक बयान दिया जिसमें कहा कि हम पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं वॉशिंगटन की बुलिंग को, और अगर अमेरिका ऐसा करता रहा तो हमारे पास युद्ध ही एकमात्र रास्ता बचेगा। अब दूसरी तरफ की अगर बात करें तो जो शांति वार्ता होने वाली है उससे इनकार तो किया ही है, लेकिन ईरानी अधिकारी साथ में यह भी कह रहे हैं कि पहले दौर की जो बातचीत थी उसमें जिन बिंदुओं पर सहमति बनी थी उनको अमेरिका आगे लेकर के नहीं आ रहा है, बल्कि अपने पक्ष को मजबूत करके दिखा रहा है और टोटल एक प्रोपेगेंडा के तरीके से अमेरिका काम कर रहा है और कोई सीरियस बातचीत नहीं कर रहा है। लगातार विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शंस, कि आप टेबल पर बैठ करके किसी बातचीत के लिए राजी हुए, उसको आपने माना, लेकिन जब आप वापस लौटे तो आपने उसका जिक्र तक नहीं किया। और ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है अमेरिका का, ये उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अभी रिसेंटली जो ताजा से ताजा खबर हमारे पास है वो ये कि अमेरिका ने अटैक किया है ईरान के शिप्स पर। ईरान के फ्लैग लगे हुए थे उस शिप के ऊपर जिसके ऊपर ये हमला किया गया। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक तो ये जो शिप पार कर रहा था इसमें ईरान के लिए गुड्स थे, वो चाइना से गुड्स आ रहे थे, यानी कि ईरान में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरा, जिस शिप के ऊपर अटैक किया गया, अमेरिका का ये कहना है कि उस शिप का इतिहास बहुत खराब रहा है और ये ईरान को एक कारण देगा जिसकी वजह से वो रिटेलिएट कर सके, और उन्होंने इस बात की कसम खाई है। अब देखो, दो चीजें यहां समझने जैसी हैं। पहला, क्या ये अटैक युद्ध के कारण हुआ है? हो सकता है हुआ हो, लेकिन आज से पहले अमेरिका ने ऐसा कोई अटैक किसी भी शिप के ऊपर नहीं किया है, और किया भी जा सकता था, लेकिन आज बातचीत इतनी बिगड़ चुकी है कि अमेरिका को करना पड़ा। दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये जो शिप है अपने आप में ये वांटेड शिप है, इसका इतिहास बहुत खराब है। अब ईरान को एक कारण मिल गया है। अगर मैं आपको ये वीडियो दिखाऊं तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि किस तरीके से शिप पर हमला किया गया था। यहां ये जो शिप जा रहा है ये एक ईरानियन फ्लैग्ड शिप है, इस पे एक झंडा लगा हुआ है ईरान का, जो आप देख पा रहे हैं, और ये यूएस मिलिट्री है, यूएस नेवी है जो यहां पर पहुंची हुई है और ईरान को अपने तटों से दूर भेजने और ब्लॉकेड को पार न करने के लिए मजबूर कर रही है। अब ये 3-4 चीजें लगातार हो चुकी हैं, भारत के साथ भी हो चुका है, ईरान के साथ भी, चाइना के साथ भी, और अमेरिका लगातार बुली कर रहा है ईरान को। ईरान इसमें क्या कर सकता है? पहला, ये समझने की जरूरत है कि ये ब्लॉकेड हुआ कहां था और ईरान का शिप रुका कहां। ये ओमान और पाकिस्तान के बीच में अगर ये यहां देखें तो बिल्कुल ट्राई जंक्शन पर वो शिप था जो कि जरूरत का सामान लेकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ आ रहा था। अमेरिका का तो साफ कहना है कि भाई आप अगर हमारी सप्लाई बंद करोगे तो हम आपकी भी सप्लाई बंद कर देंगे। लेकिन ये जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है ना, इससे हमें बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ पर तेल के, ऑयल के या जो जरूरत के बाकी सामान है उन दोनों की बहुत ज्यादा किल्लत होने वाली है, कमी होने वाली है। और मुस्तफा खामनेई और डोनाल्ड ट्रंप को इसका जल्दी ही कोई समाधान निकलना पड़ेगा, नहीं तो इस तरीके से शिप्स पर लगातार हमले होते रहेंगे। ईरान भी अभी रिटेलिएट करेगा, जैसा कि उन्होंने कहा है, वो पीछे नहीं हटने वाले हैं उनकी तरफ से।
कड़ा संदेश आ गया है डोनाल्ड ट्रंप को कि हम जल्द ही ऐसे जो डिस्ट्रॉयर आपने हमारे ऊपर यूटिलाइज किए हैं उनके बाद हम भी आपके ऊपर ऐसा ही हमला करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ कह दिया, उनका एक ट्वीट है, उन्होंने कहा कि लास्ट डे यानी कि कल जो हमारे ऊपर बुलेट्स फायर किए गए, यूज़ किए गए, वो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने और उसके साथ जो वायलेशंस हो रही हैं उनको रोकने के लिए किया था। आप एक बात ध्यान से समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक तो विक्टिम प्ले कर रहे हैं, अगर ईरान कुछ कर देता है तो वो विक्टिम प्ले करते हैं, और अगर खुद वो कुछ कर देते हैं तो वो कह रहे हैं कि हम देश की भलाई के लिए, युद्ध को रोकने आदि के लिए कर रहे हैं और ईरान हमें अटैक करने की धमकी दे रहा है और हमारे व्यापार को रोकना चाहता है। अब दो तीन चीजें हमें यहां से और समझनी है कि ईरान ने अपना पक्ष मजबूत कर दिया है, और जैसे ईरान ने इस अटैक की धमकी दी है तो दुनिया में एक संकट पैदा हो गया कि भाई ऑयल की, गैस की सप्लाईज दुनिया में हर जगह रुक सकती हैं और शायद वो भारत को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि जैसे युद्ध रुकने की, सीज फायर की खबरें आई थी तो थोड़ा सा ऑयल के प्राइसेस गिरे थे। अब चूंकि दोबारा से ब्लॉकेड हो गया है तो ये ऑयल के प्राइसेस दोबारा से बढ़ गए हैं और भारत में गैस और ऑयल का संकट जल्दी ही आने वाला है। अब भारत में संकट आएगा नहीं आएगा ये बहुत बाद की बात है, लेकिन अगर सीज फायर पर बात इन दोनों की नहीं बनती है तो निश्चित तौर पर बहुत लंबे समय के लिए शायद दुनिया की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में भी जा सकती है। यहाँ तक जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसका अंदाज़ा लगा रहे हैं। दूसरी तरफ सीज फायर ही इन दोनों के पास एकमात्र रास्ता है। अगर ये लोग युद्ध करना चाहते हैं तो युद्ध भले ही करते रहें, लेकिन उससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले खुला ही हुआ था, फिर बाद में बंद किया गया, फिर बाद में दोबारा खोला गया, फिर बाद में अमेरिका ने दोबारा से अपना एक ब्लॉकेड लगा दिया, और अब ईरान और अमेरिका दोनों ब्लॉकेड लगा करके बैठे हैं युद्ध के बीच में और एक दूसरे के शिप्स पर भी अटैक कर रहे हैं, जिससे दुनिया में बहुत ज़्यादा खतरा पैदा होने की संभावना है, खासकर भारत के ऊपर, क्योंकि जितनी बड़ी आबादी हमारी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितना व्यापार करते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। हमें समझना पड़ेगा कि हम इस सब परिस्थिति के बीच में बहुत आसानी से ईरान के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बना करके या ईरान से बैकडोर बातचीत करके अपना काम पूरा नहीं कर सकते हैं। हमें शायद इसमें एक अहम भूमिका और एक्टिव भूमिका निभानी पड़ेगी अगर हमें अपने सामान की, अपने रसद की जिम्मेदारी उठानी है अपने लोगों के प्रति। अब होगा क्या इसमें, जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे हम बात करते रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, हमारा आईएएस फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है और उस 4 मई से स्टार्ट होने वाले कोर्स की फीस हमने 60% सिविल्स डे सर्विसेज के उपलक्ष्य में 23 अप्रैल 2026 तक कम कर दी है। तो आप जाइए, अगर आप फाउंडेशन में एनरोल करना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर कोर्सेज, एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिले हमारे प्राइसेस पर तो दिस इज़ द बेस्ट चांस। आज के इस वीडियो में इतना ही, आपसे कल दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच। डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब संस्कृति आईएएस। थैंक यू सो मच।